हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चार स्कैनर्स के बारे में जो कि मैं हर वीक यूज़ करता हूँ। वैसे तो मैं डेली यूज़ करता हूँ इनको, बट जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो वीक में एक बार यूज़ करके भी इनसे बहुत अच्छे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। एंड इन चार स्कैनर के अलावा आपको और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चार स्कैनर यूज़ करता हूँ। एंड हर एक स्कैनर के पीछे एक रीज़न है कि मैं उसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं स्कैनर कभी भी स्टॉक्स फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं करता। मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं स्कैनर को, बट मेरा पर्पस है कि मैं स्टॉक्स को एलिमिनेट कर सकूँ। जो भी नॉइज़ है, एक्स्ट्रा नॉइज़ है, मतलब जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है कोई स्टॉक, तो मैं सीधा एलिमिनेट कर सकूँ, मेरे को उनको स्कैन ना करना पड़े। एंड फिर मैं वही स्टॉक स्कैन करूँ जिनमें जो मेरे सेटअप के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं स्कैनर्स यूज़ करता हूँ सो डैट मैं एलिमिनेट कर सकूँ वो स्टॉक्स को जो मेरे कुछ काम के है ही नहीं, ताकि मेरा टाइम भी बचे थोड़ा। एंड मैं जल्दी जल्दी स्कैन कर सकूँ अपने वाले स्टॉक्स, ठीक है। तो इन चार स्कैनर की हेल्प से ही मैं थाउजेंड ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स में से हंड्रेड्स 100 to 100 मैक्सिमम स्टॉक्स आते हैं मेरी वॉच लिस्ट में। एंड उसको भी मैं फर्दर नैरो डाउन कर पाता हूँ बहुत कम यही स्कैनर्स की मदद से। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला जो मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ वो है इनसाइड बार स्कैनर। एंड इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है NR7 स्कैन। तो ये दोनों स्कैनर को मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम स्टॉक्स आते हैं दोनों स्कैनर में। आप इनको साथ में भी स्कैन कर सकते हो, बट मैं अलग प्रेफर करूँगा एंड आपको भी अलग ही सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले इनसाइड बार स्कैनर में क्या होता है, बस हमें इनसाइड बार देखनी है, ठीक है। ये हमारी मदर कैंडल होगी एंड इसके अंदर जो कैंडल होती है नेक्स्ट वाली, इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल, जो कि प्रीवियस डे के पूरी फुली इनसाइड है, ठीक है। प्रीवियस डे की जो फुल रेंज है इसके अंदर है कैंडल, इसको हम इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। एंड ये मैं क्यों स्कैन करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बताता है ये दोनों ही स्कैनर जो है NR7 स्कैन एंड इनसाइड स्कैन। एंड NR7 क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जो भी लास्ट 7 डेज़ की रेंज है, सबसे स्मॉलेस्ट रेंज है ना लास्ट 7 डेज़ की, वो है। अब ये दोनों चीज़ें क्या बताती है, ये दोनों चीज़ें बताती है। एंड मैं NR7 पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हो NR4 NR7 पे। इनसाइड बार पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अब ये दोनों स्कैन इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मुझे बताते हैं वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। वॉलीटिलिटी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, स्टॉक एकदम क्वाइट एंड टाइट हो गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप ये राइट लोकेशन पे देखना आपको आ गया तो ये एंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एंट्री में। NR7 वाली वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था, एंट्री में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। NR7 हो गया, इनसाइड बार हो गया, कोई टाइट रेंज हो गई, ठीक है। तो ये आपको अगर सही लोकेशन पर देखना आ गया तो ये एंट्री के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ ये स्टॉक्स जाके स्कैन करने हैं, बहुत कम स्टॉक्स आते हैं, 19 20 एंड ऑन एन एवरेज 20 30, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट डे के लिए वो स्टॉक्स दिखाएंगे जो रेडी है। मान लो अगर कोई स्टॉक रेडी है तो उसमें और एंड उसमें इनसाइड बार या NR7 बन गई, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक कल ही ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है। इसमें ब्रेकआउट आने वाला है क्योंकि वॉलीटिलिटी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वॉल्यूम भी एकदम ड्राई अप हो जाता है अगर अच्छा सेटअप है तो। एंड थोड़ी सी भी बाइंग नेक्स्ट डे आती है तो वो स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाता है। तो ये स्कैनर मेरे को फाइंड करके देता है वो स्टॉक्स जो स्टॉक्स रेडी है, ठीक है, ब्रेकआउट देने को। बस आपको लोकेशन देखना आना चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे जा रहा है एंड उसमें इनसाइड बार देख रहे हो आप, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी फिल्टर्स वही वाले लगा रखे हैं जो मोमेंटम में स्टॉक्स हैं, उन्हीं में आपको ये इनसाइड बार वगैरह देखने को मिलेगी एंड NR7 भी, ठीक है। तो इसमें मैंने फ़िल्टर्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। 10 20 50 सारी EMS के ऊपर होना चाहिए एंड इनसाइड बार होनी चाहिए, ये वाला जो फ़िल्टर है। उसके बाद वॉल्यूम का फ़िल्टर लगा रखा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मेरे हर स्कैनर में होता है मोस्टली, स्टॉक होना चाहिए विद इन 20% ऑफ 52 वीक हाइस, ठीक है। इसमें मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ETF नहीं होना चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। FNO स्टॉक नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं वो ट्रेड नहीं करता। ये हमारा है वॉल्यूम क्राइटेरिया, ठीक है। लिक्विडिटी क्राइटेरिया मिनिमम 5 CR लिक्विडिटी होनी चाहिए। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं स्कैनर्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि ये फिल्टर्स क्राइटेरिया है क्या। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर में होना चाहिए स्टॉक, तो ये मोमेंटम वाला भी इंडिकेटर है प्लस इनसाइड बार, ठीक है। तो इसमें आपको वो मिल जाएंगे स्टॉक जो मोमेंटम में तो है ही, बट अगर आपको सही लोकेशन पे देखना आ गया, जैसे मैंने अभी VCP वाली वीडियो बनाई थी ने प्रीवियस वीडियो, तो उसमें अगर आपको बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पैटर्न कंप्लीट होने के बाद अगर इनसाइड बार मिल रही है, NR7 मिल रही है एकदम राइट टाइम पे, तो आपको
आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कौन सा स्टॉक कल ब्रेकआउट देने वाला है, जो कि बहुत लोगों का डाउट होता है मेरे पास। अगर आपका कोई और पैटर्न है, मान लो डब्ल्यू पैटर्न है या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न है, अगर आपने पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ये स्कैनर के थ्रू स्कैन किया है एंड आपको यहाँ पे कोई स्टॉक मिल रहा है, जब पैटर्न कंप्लीट हो गया है एंड फिर आपको इनसाइड बार मिल रही है, दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि वो स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। तो ये स्कैनर के पीछे मेरा यही पर्पस है कि मुझे वो स्टॉक्स मिल सके जो कि नेक्स्ट डे के लिए रेडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा स्कैनर है वो की है मेरा मेन स्कैनर। इसको भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था ढंग से, तो आप वो वीडियो जाके भी देखना है इसके बाद। तो ये स्कैनर में क्या है, ये मेरा मेन स्कैनर है। अगर कोई भी स्टॉक अच्छा चल रहा है अप ट्रेंड में एंड अच्छा मूव दे रहा है तो ये स्कैनर के थ्रू पास होगा, ठीक है। तो मेरे से कोई भी स्टॉक मोमेंटम वाला मिस नहीं होगा। सबसे पहले 10 20 50 EMA के ऊपर होगा स्टॉक, जो कि ऑब्वियस है। स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर में होना चाहिए, यानी कि स्टेज 2 में होना चाहिए। स्टॉक में ओवरहेड सप्लाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्टॉक विद इन 25% ऑफ 52 वीक हाइज होना चाहिए। लिक्विडिटी मिनिमम, बेयर मिनिमम लगा रखी है मैंने, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए तभी उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस होंगे। उसके बाद ETF नहीं चाहिए, FNO नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। इसमें आपको सिर्फ मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिलेंगे जो कि स्टेज 2 में होंगे। उसमें बस आपको ये देखना है, जैसा कि आज ये स्टॉक बढ़ गया तो उसके बाद आपको या तो उसमें फ्लैग पैटर्न जाके ढूंढना है या फिर उसमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन जाके ढूंढनी है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इसमें आपको सारे मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिलेंगे, तो आपको कुछ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़े से ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं, जैसे अभी 100 है। जब मार्केट अच्छा होगा 200 250 स्टॉक्स आएंगे। बट ये आपको वीक में एक बार ज़रूर स्कैन करना है, तभी आपकी वो फुल मोमेंटम वाली वॉच लिस्ट बन पाएगी। देन आपको रोज़ रोज़ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही वॉच लिस्ट को स्कैन करो। न्यू स्टॉक्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ऑलरेडी स्टॉक मोमेंटम है वो सारे आपके ऑलरेडी आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएंगे। बस आपको उनको रोज़ देखने हैं, जैसे ही उनमें सेटअप आपका रेडी होगा देन आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी अच्छे स्टॉक्स मूव करेंगे ये स्कैनर के थ्रू ही पास होंगे वो, ठीक है। हमेशा, क्योंकि ये मोमेंटम स्कैनर है, इसमें सारे स्टॉक्स आएंगे, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स भी आएंगे, जो मोमेंटम में वो भी आएंगे, ठीक है। जिनमें बेस फॉर्मेशन हो रही है वो भी आएंगे, जिन्होंने मूव दे दिया वो भी आएंगे। तो आप उनको वॉच लिस्ट में, अलग वॉच लिस्ट में डाल के उन पे ट्रैक रखो। जब उनमें वापस एक सेटअप बनता है, कॉन्टिन्यूएशन बेस बनता है, तब आप जाकर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्कैन है मेरा वो है वॉल्यूम स्कैन, ठीक है। वॉल्यूम या फिर बुल्स नॉट स्कैन बोल सकते हो आप, कि आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आ रही है, ठीक है। तो एक वॉल्यूम स्कैन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अभी बुल्स नॉट का मीनिंग क्या है उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वॉल्यूम 3 टाइम्स होनी चाहिए अपने 50 डे की एवरेज वॉल्यूम से, ठीक है। 50 डे की एवरेज वॉल्यूम जो भी है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम आई है, 3x ज़्यादा वॉल्यूम आई है। उसके बाद स्टॉक में बड़ा मूव आया है, 6.5% से ज़्यादा मूव आया है, दैट मीन्स बहुत अच्छा मूव आया है। उसके बाद वॉल्यूम भी मैंने डाली है, मिनिमम 25,000 होनी चाहिए, बट बहुत अच्छी वॉल्यूम आती है। यहाँ पे मैं लिक्विडिटी क्राइटेरिया भी डाला है। तो आपको इसमें वही स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने बड़ा मूव दिया है एक ही दिन में, एंड उसके बाद उसमें वॉल्यूम्स भी आई है, डेट मीन इंस्टीट्यूशन ने बाई किया है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको इसमें एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे ये वाला स्टॉक है, जैसे इसमें देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम देखो, तो ये वॉल्यूम स्कैन आपके पास होना चाहिए। अब जैसे आर वी एन एल में देखो कितनी बड़ी बाइंग आई है। अब इसमें क्या होता है, आपको सेक्टर्स का भी पता चल जाता है कहीं ना कहीं, कभी कभार। जैसे RVNL हो गया, ये IRFC हो गया, ठीक है। IRFC भी रेलवे स्टॉक है, तो रेलवे स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये भी पता चल जाता है कि ये सेक्टर में थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये कैंडल बन गई, इसके बाद आपको रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करो, नेक्स्ट बेस में ट्रेड करो। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। NACL इंडस्ट्रीज़, जैसे आपने इस दिन आपने स्कैनर रन किया तो आपको इन तीनों दिन ये स्टॉक ये स्कैनर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बस वेट करना है। वेट किया बेस फॉर्मेशन का, जैसे ही फ्लैग बना, इनसाइड बार भी बनी, वॉल्यूम ड्राइव भी हुआ, उसके बाद आपने ट्रेड लिया ब्रेकआउट के बाद। उसके बाद देखो ये आपको छोटा मूव लग रहा होगा, उसके बाद 100% मूव आया। तो आपको पहला मूव कभी भी कैच नहीं करना, पहले स्टॉक को प्रूव करने दो। उसके बाद वो रेंज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बेस बनाएगा, हमेशा बनाएगा, ठीक है। कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा, बेस बनाएगा तब आपको ट्रेड करना है। तो इसलिए वॉल्यूम स्कैन है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। कौन से सेक्टर्स में मनी फ्लो हो रहा है, कौन से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, अब ये आपको लेने नहीं है जाके, ठीक है। अगर अपने हाइस के पास बना रहे तो ठीक है, मैं इनको ट्रेड नहीं करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली छोटे से मूव के लिए करूँगा, 1 से 3 दिन के लिए। बट इनमें बहुत ओवरहेड सप्लाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इनको मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बस एक आइडिया के लिए है स्कैन, ज़रूरी नहीं है इन स्टॉक्स को जाके ट्रेड करना है। ये जब इसमें बाइंग आई थी फर्स्ट टाइम, यहाँ पे जो बाइंग आई, उसके बाद इसने क्या किया, इस स्टॉक ने, इसमें कुछ ओवरहेड सप्लाई नहीं थी, इसने बिल्कुल अपने हाइस के पास ही ये सेटअप बनाया, ठीक है। अब जैसे RVNL यहाँ सेटअप बना रहा है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे हाइस के पास चाहिए, मेरे रूल्स फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके ट्रेड नहीं करूँगा। बस वो स्कैन मैंने इसलिए डाला कि मुझे पता चलता रहे कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है। अगर इतनी अच्छी बाइंग के बाद, बुल्स नॉट बनने के बाद एकदम हाइस के पास सेटअप बनाता है, ओवरहेड सप्लाई नहीं है,
तो ही मैं उसमें जाके ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो इसलिए आपके रूल्स फिक्स होने चाहिए। एंड जो लास्ट स्कैनर है वो है आईपीओ बेस्ड स्कैन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईपीओ स्कैन, क्योंकि बहुत टाइम से अभी आईपीओज ही चल रहे हैं, एंड आईपीओज में से हमेशा बहुत सारे लीडर्स इमर्ज होके आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नई नई लिस्टिंग होती है, इंस्टीट्यूशंस के आपस में फ़ाइट होती है शुरू शुरू में, तो स्पेशली जब भी स्टॉक नया लिस्टेड होता है कि सबको बाय करना होता है अगर अच्छी कंपनी है तो बहुत इंस्टीट्यूशंस की फ़ाइट होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो क्विक मूव आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरहेड सप्लाई भी नहीं होती। तो इसमें आपको लास्ट 2 साल के सारे आईपीओज मिलते जाएंगे, जो भी लिस्ट होते जाएंगे वो भी मिलते जाएंगे। तो इनको आपको जाके स्कैन करना है, ये थोड़े से ज़्यादा आएंगे बट आप रोज़ स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, एंड आइडिया मिलता रहेगा कौन सा आईपीओ सेटअप होने वाला है, उसको आप अलग वॉच लिस्ट में रख सकते हो पहले से ही, ठीक है। बाकी को आप एलिमिनेट कर दो। तो आईपीओ स्कैन भी बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी लास्ट 2 ईयर्स में लिस्टेड आईपीओ जो ना, उनको जाके आपको स्कैन करना है, जो भी नए नए लिस्ट होते रहेंगे वो भी इसमें आते रहेंगे, ठीक है। तो बस आपको आईपीओ स्कैन करना है। तो मेरे ये 4 स्कैनर्स हैं, एक इनसाइड बार या NR7, आप इसको एक स्कैनर बोल सकते हो। देन स्टॉकिंग्स मेन, यानी कि जो मेरा मेन स्कैनर है, सारे स्टॉक्स मैं इसी से ही फाइंड करता हूँ। बाकी ये सब तो एंट्री वगैरह के लिए इजी रहता है कि मेरे को जल्दी से कुछ स्कैन करना है। एंड इनसाइड बार मेरे हर सेटअप में होती है, ठीक है, इनसाइड बार या NR7। तो मैं सीधा ये स्कैन जाके करूँगा तो मुझे सिर्फ वही स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें जो एंट्री रेडी होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद वॉल्यूम स्कैन एंड आईपीओ बेस स्कैन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन है, ठीक है। तो बस यही स्कैन्स मैं यूज़ करता हूँ हर वीक, ठीक है। मैं तो डेली यूज़ करता हूँ, जिनको टाइम मिल सकता है आप डेली हर 2-3 दिन या फिर वीक में एक बार भी करोगे तो बहुत है। तो बस ये 4 हाई प्रोबेबिलिटी स्कैनर्स हैं जो कि मैं हर वीक यूज़ करता हूँ। इन सब के लिंक, स्कैनर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट अपडेट्स देता हूँ, स्टॉक्स देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच।